अगली सुबह विशाखा के जागने पर बानी उसको सारी बात आराम से समझाती है, जिसके बाद विशाखा अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए बोलती है। दीदी, पापा भी हमें छोड़कर चले गए। अब हम किसके सहारे जिएंगे? वो रोज की टोका टाकी, जबरदस्ती खाना खिलाना और हमें प्यार से उठाना, ये सब कौन करेगा? मुझे भी पापा की मौत का बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने मणि के लिए अपनी जान गंवाई है, इसीलिए अब हमें किसी भी हाल में मणि की रक्षा करनी ही होगी और साथ ही पापा की मौत का बदला भी लेना है। पर दीदी, मैं तो अपनी रक्षा के भी लायक नहीं हूँ, तो नागमणि की रक्षा कैसे करूँगी? तेरे लिए मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतने में ही वहाँ वीर आता है, जिसको देखकर विशाखा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। आ गए जीजू, मेरी दीदी को लेने आए हो ना? अरे वाह, गुस्सा शांत। चलो सही है। वैसे मैं सिर्फ बानी को नहीं, तुमको भी लेने आया हूँ। साली आदि घर वाली होती है, इस नाते तुमको भी तो चलना होगा। देख लो, कहीं बाद में बोलो कि ये किस आफत को साथ ले आया। अरे साली आफत नहीं, बल्कि तोहफा होती है। अच्छा, आप दोनों की बातें हो गई हो तो अब चले। वीर बानी और विशाखा को लेकर अपने घर आता है, जहां उसके पिता मदन आरती की थाली लिए तीनों का स्वागत करते हुए बोलते हैं। आज मेरी बहू के आने से इस घर में भी एक औरत की कमी पूरी हो जाएगी। कब से मैं और मेरा बेटा यहाँ तन्हाइयों में जी रहे थे, अब हमारे घर में भी रौनक रहा करेगी। हाँ जी पापा, आप चिंता मत करो, अब मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पर अंकल, मुझे तो कोई काम नहीं आता। तुम मेरे साथ शतरंज खेले करना, क्यों? ठीक है ना? क्या पापा, आप भी ना? वीर के पिता का हंसमुख अंदाज पूरे घर में खुशी का माहौल बना देता है। इतने में ही वहाँ वीर की बहुत अच्छी दोस्त कंचन आती है, जो अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देते हुए बोलती है। हे वीर, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। सही किया ना? अरे बिल्कुल सही किया यार, मेरी शादी ठीक हालत में नहीं हुई, वरना मेरी शादी और तुझे ना बुलाऊं, ऐसा हो सकता है क्या भला? जानती हूँ। चल अब मिलवा अपने हमसफर से, आखिर मुझे भी तो पता लगे किसने मेरे दोस्त का दिल चुरा लिया। दोनों की ये बातें वहाँ मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, पर किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इतने में ही वीर कंचन का इंट्रो सबसे करवाते हुए बोलता है। कंचन, ये है मेरी फैमिली, ये है मेरे पापा और ये है मेरी साली साहिबा विशाखा और ये मेरी पत्नी बानी, और आप सबको बता दूं कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड कंचन। अच्छा जीजू, बेस्ट मतलब दीदी से भी बेस्ट? अरे नहीं, वीर के लिए तुम्हारी दीदी से बेस्ट कोई और हो सकता है क्या भला? बानी और विशाखा की जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए बानी का ध्यान अपने नाग रूप से और मणि से हट गया था। दोनों वीर के घर आकर बहुत खुश थी। कंचन से भी दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों काफी वक्त साथ गुजारने लगी। एक दिन बानी, विशाखा और कंचन शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां दोनों बहनों को शॉपिंग में बिजी करके कंचन चुपके से वहां से निकल जाती है और एक आदमी से मिलने पहुंचती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन होता है। कंचन उससे मिलती है और उसे बोलती है। क्या है, क्यों बुलाया ऐसे? अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम अपने असली रूप में उनके सामने कभी मत आना, और हाँ, जिसका रूप लेकर आई हो उसको छुपा दिया, कहीं एंड टाइम पर आके वो हमारा खेल ना बिगाड़ दे। मैं मोहना हूँ, मोहना। गलती मेरे से कोसों दूर रहती है और इस कंचन को मैंने इसकी असली जगह पहुँचा दिया। अच्छा, अब अपना ये रूप बदलो और इंसानी रूप में आओ। मोहना कंचन के रूप में आकर बोलती है। अब तुम जाओ, जल्दी ही मणि का राज पता करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना बोलकर कंचन बनी मोहना वापस बानी और विशाखा के साथ आकर शॉपिंग करने लगती है। कुछ ही देर में तीनों वापस घर आती हैं, जहां वीर बानी के आते ही उसको अपने कमरे में ले जाकर उससे बोलता है। बानी, तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया था कि पापा की मौत कैसे हुई और अर्जुन तुमको क्यों मारना चाहता है। वो तो आज मुझे अर्जुन दिखा रास्ते में, तब मुझे ये सब दोबारा याद आया। कहीं अर्जुन ने आपके ऊपर हमला तो नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं।
अब बताओ सच क्या है? वो वीर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और मुझे डर है कि कहीं तुम सच सुनकर मुझे छोड़ ना दो। बानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी वजह से मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब तुम बताओ। वीर के पूछने पर बानी उसको सारी सच्चाई बता देती है कि वो एक नागिन है और अर्जुन एक राक्षस। पूरी सच्चाई सुनने के बाद वीर बिना कुछ बोले ही कमरे से चला जाता है। उसको जाते देखकर बानी उदास होकर खुद से बोलती है, वीर ने अपने लिए एक साधारण सी लड़की चाही होगी और उसे मिला क्या? मैं एक नागिन? कहीं मेरी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। इतने में ही कंचन और विशाखा उसके कमरे में आकर बोलते हैं, जीजू बड़ी जल्दी चले गए बाहर। जिस तरह से वो आपको अंदर लाए थे, हमें तो लगा आप दोनों को टाइम लगेगा बाहर आने में। अरे ये सब हमारे जानने की बातें नहीं है विशाखा, इन दोनों पति पत्नी को आपस में सुलझाने दो। थोड़ी देर में वीर वापस अपने कमरे में आता है और बोलता है, तुम दोनों मेरी बीवी को परेशान मत करो, जाओ हमें कुछ वक्त साथ भी दे दिया करो। वाह जी वाह, जा रहे हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। दोनों के जाते ही वीर कमरे का गेट बंद कर देता है और बानी के करीब आकर बोलता है, बानी, चाहे तुम नागिन हो, छिपकली हो या मगरमच्छ हो, मैंने तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। आई एम सो लकी वीर कि तुम मुझे मिले। पापा बिल्कुल सही थे, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आई लव यू। आई लव यू अ लॉट माई डियर वाइफ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दूसरी तरफ कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी कंचन ये सुनकर बोलती है, मुझे लगा था ये इस वीर को नागमणि का राज बताएगी, लेकिन ये तो यहाँ प्यार प्यार खेल रहे हैं। ऐसा तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। जल्द ही इस नागिन को उकसाना पड़ेगा ताकि ये नागमणि का राज उगले। कंचन बनी मोहना वीर के कमरे के बाहर खड़ी खुद से बातें कर रही होती है। तभी उसको एक परछाई छत की ओर जाती दिखाई देती है। ये देखकर वो बोलती है, इस वक्त कौन है जो छत की ओर जा रहा है, देखना पड़ेगा। कंचन उस परछाई का पीछा करते हुए छत पर जाती है और छत का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर वीर के पिता मदन जले हुए इंसान के रूप में हवा में लटके गोल गोल घूम रहे थे। ये देखकर कंचन बनी मोहना भी अपने डायन रूप में वापस आती है और उनके पास जाकर बोलती है, कौन हो तुम? और वीर के बाप तो नहीं लग रहे, फिर कौन हो तुम? तुम कौन हो और यहाँ मेरी क्रिया में बाधा क्यों बन रही हो? मैं हूँ डायन, मोहना डायन, जो अपने दुश्मन की जान सिर्फ देखने भर से निकाल लेती है। तो यहाँ क्यों आई है? एक खास काम को अंजाम देने के लिए। वीर की पत्नी बानी, जो एक इच्छाधारी नागिन है और ये जानती है कि मणि कहाँ पर है। बस उस मणि को हासिल करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ मदन के रूप में किस मकसद से रह रहे हो? वो मणि मेरी है और आज उसी नागिन का पता करने के लिए मैं ये क्रिया कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि वो नागिन तो मेरी बहू है। अब तो नागमणि हासिल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सुन बे आधे जले राक्षस, मेरे होते हुए मणि तुझे कभी नहीं मिलेगी, समझा? तेरे जैसी छोटी मोटी डायन से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मणि तो मेरे ही हाथ लगेगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मणि हासिल करते हो। मेरे हाथों जिंदा बचोगे तब पहुँचोगे ना उस तक। अच्छा, फिर आज पहले तुमको ही ठिकाने लगाता हूँ। मणि किसके हाथ लगेगी, इस बात का फैसला करने के लिए डायन मोहना और मदन आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार करने लगते हैं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे पर भारी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। जिसके बाद मदन बोलता है, रुको, मेरे पास इस लड़ाई के अलावा भी एक रास्ता है जिससे हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, क्या है वो रास्ता? आखिर क्या है वो रास्ता जिसके बारे में मदन ने मोहना से कहा, और क्या समय रहते बानी को इस सच्चाई का पता चल पाएगा?